अनिल त्रिगुणाथ साहब, ईरान ने कहा कि भाई स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है नहीं, वो तो सिर्फ उन लोगों के लिए बंद है जो हमारे दुश्मन हैं या फिर दुश्मन का साथ दे रहे हैं। तो एक तरीके से ट्रंप के नेवी डिप्लोमेसी को उसने ध्वस्त कर दिया। देखिए, जैसा अम्बेसडर श्रीवास्तव साहब बता रहे हैं कि ये जो युद्ध है, ये जानबूझ के और बिना सोचे समझे किया गया। और पहले तो इसके वॉर की कोई ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं मालूम है अगर आपको। तो ना दूसरी चीज से मैं समझता हूँ कि वहां पर उनको किसी को ये मालूम है कि ईरान किस तरह का देश है और किस तरह से वो बदल सकता है या वो उनको कर देगा, चाहे वो इसराइल के कहने की वजह से लड़े हों इस वॉर को। लेकिन अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि अब इस गले की हड्डी को कैसे भाई निकाला जाए। सबसे बड़ी बात है ये। और दूसरी चीज ये है कि जहां तक खबरें आ रही हैं, अब आज के जमाने में तो खैर ग्रे जोन वॉरफेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस तरह की बातें हैं। तो आपको डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी बहुत ज्यादा है, तो आप असलियत कह नहीं सकते कि 100% क्या चीज सच है और कितना झूठ है दोनों तरफ से। लेकिन जो भी पता लग रहा है उससे सीधी बात यह है कि इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ईरान पे काफी तबाही होगी। लेकिन उसके अलावा ईरान भी अभी तक पूरी तरह से कर दे रहा है उसने। और जो जो बातें ईरान ने शुरू में कही थी कि अगर हमारे ऊपर दोबारा से हमला होता है, जून में जो हुआ था उसके बाद से, तो जितने भी यूएस के बेसिस हैं, जितने भी यूएस के एसेट्स हैं या उसके पार्टनर कंट्रीज हैं, वो सब फेयर गेम होंगे। और उसने वहां पर उनको अटैक किया। उसने ये भी कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को हम बंद कर सकते हैं। अभी भी ऑफिशियली उन्होंने बंद नहीं किया है कि बिल्कुल बंद कर दिया हो, लेकिन ये कि वो उनके पास एक बहुत बड़ा तुरुप का इक्का है और उसको खोलना इतना आसान नहीं होगा। और ये सब जानते हैं इस बात को। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब चूंकि किस तरह से प्रेसिडेंट ट्रम्प को अच्छा लगता है कहना कि मेरी जीत हो गई, तो वो जीत कर सकते हैं कह करके कि भाई मैंने खमेनी को मार दिया, ईरान के मिसाइल्स के ऊपर बड़ा अटैक कर दिया, ये करके छोड़ सकते हैं उसको अगर चाहें तो। लेकिन उनको छोड़ने में दो चीजें बाधा है। सबसे बड़ी बाधा है इजराइल। और पता नहीं उनके लीडर का क्या हाल है, लेकिन अगर इजराइल कंटिन्यू करता रहेगा, और उसी की वजह से ये बात, जैसा आपको मालूम है, रूबियो ने कहा था कि अगर हम ना भी जाते तो इजराइल तो अटैक करने ही वाला था, इसलिए हमें उसके साथ जाना पड़ा। तो अगर इस तरह की ये आप अप्रोच रखते हैं एक बहुत ही सीरियस मैटर के ऊपर में, जिसका इम्पैक्ट सारी दुनिया के ऊपर होगा, तो आप ये सोच लीजिए कि ना आपकी स्ट्रेटेजी पता, ना वार का ऑब्जेक्टिव पता, ना आपको पता कि एंड कैसे करेंगे वॉर, तो उस तरह की सिचुएशन सिर्फ डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रही है। बिल्कुल। स्वर्ण सिंह साहब और नरेश कौशिक साहब, आपके पास आऊंगा यही सवाल लेकर जो अभी मेजर त्रिगुणाथ साहब ने उठाया कि इजरायल तो हमला करना ही वाला था इसलिए हम आ गए, तो क्या ऐसे ही सोच करके वापस भी चले जाएंगे क्या? सबसे पहले मेस्टन साहब, क्या ऐसा हो सकता है क्या कि यूएस ये कह दे कि देखिए हमारा तो सारा एम पूरा हो गया है, हम उसके मिलिट्री को पूरा ध्वस्त कर चुके हैं, यहां तक तो कह ही चुके हैं, अब हम इस वॉर से पीछे हट रहे हैं, इजरायल को अपना जो करना है कर ले? नहीं, मेरे को नहीं लगता प्रेसिडेंट ट्रम्प भी अपना कोई स्टेटमेंट चेंज करेंगे। देखिए, मेरे को कुछ चीजें थोड़ा मैं इसको एनालिसिस करना चाहूंगा। पहली बात, जो हम बात कर रहे हैं, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट में लेऊंगा फॉरेन मिनिस्टर ईरान के अराक्ची के स्टेटमेंट। उनका स्टेटमेंट बहुत क्लियर है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ बंद है इजराइल के लिए और अमेरिका के लिए, और अगर उनके साथ कोई एलाइज है, और बाकी सबके लिए खुला है। और आपने देखा भारत के शिप्स भी आई हैं। अब खुले का हमें मतलब समझना है, क्या ये शिप्स आराम से जाएंगी या हर प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को रिस्पेक्टिव देश को बात करनी पड़ेगी वहां ईरान के प्रेसिडेंट को, जैसे भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने की है, और वो उस बेसिस पे आएंगी। बट एनीवे, उसका मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। कहने का मतलब है, बाकी कंट्रीज जो हैं, चाहे जापान हो, चाहे चाइना हो, चाहे इंडिया हो, उनकी शिपिंग मेरे ख्याल वो अलाउ कर रहे हैं। जो उनका स्टेटमेंट है, अगर वो अलाउ कर रहे हैं तो इससे पूरे विश्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली बात हमको ये भी समझना, मैं प्रभाव का बताता हूं कि यूएस को वहां अगर स्टेट ऑफ गल्फ बंद रहता है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है, उनके क्या प्रभाव है। मैं स्ट्रिक्टली अभी ऑयल और गैस की बात कर रहा हूं। आज की तारीख में 90% ऑफ ऑयल वहां से एशिया में जाता है, और सबसे ज्यादा है 34% चाइना पे है, 14% है इंडिया में, और बाकी एशिया को मिला के 90% है। अमेरिका में यहाँ से कितना जाता है? सिर्फ 2.5%। और इसराइल में कितना जाता है? 0।
जीरो, क्योंकि इसराइल ऑलरेडी अजरबैजान से और कजाकिस्तान से उसकी डायरेक्ट पाइपलाइन थी। अगर ये स्थिति, और गैस की अब हम बात करते हैं, गैस भी अमेरिका के पास यहाँ से जीरो जा रहा है, इसराइल के पास जीरो जा रहा है, और बाकी सबसे ज्यादा एशिया में ही आ रहा है। तो रिसोर्सेज वाइज अमेरिका को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। अमेरिका को ये डिस्टर्ब क्यों करता है? अमेरिका को इसलिए डिस्टर्ब करता है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये पूरी इंटरनेशनल ट्रेड और सब कुछ फर्क पड़ता है। लेकिन अगर अराची ने ये बोल दिया है कि ये सिर्फ 2 कंट्रीज के जहाज या इनको हम टारगेट करेंगे, तो बाकी के लिए खुला हुआ है, तो फिर तो मेरे को लगता है उनके स्टेटमेंट से तो हमें एक पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। पॉजिटिविटी ये है कि जब सबके जहाज जाएंगे तो फिर ब्रेंट क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्यों बढ़ेंगे? तो ये थोड़ा ना एक प्रेसिडेंट ट्रम्प का स्टेटमेंट भी है और एक अराची का स्टेटमेंट भी है। वो थोड़ा सा मतलब अगर उसको गहराई से अराची का स्टेटमेंट देखिए तो इसके इम्प्लीकेशंस और कॉनोटेशन थोड़े अलग हो सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं कि यहाँ नाटो फोर्सेस आए, इसको सिक्योर करें। वो क्यों करना चाहते हैं? उनको तो कोई फर्क वैसे नहीं पड़ रहा है। उनको इसलिए फर्क पड़ा है कि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ये पूरा ग्लोबल ट्रेड, हर चीज इफेक्ट होगा, और जैसे इलेक्शंस भी आने वाले हैं। लेकिन अगर बाकी सबके साथ ट्रेड शुरू हो जाता है एज पर अराची, तो मेरे को नहीं लगता ग्लोबल प्राइसेस पड़ेंगे। तो ये भी एक बड़ा ऐसा स्टेटमेंट है जिसको हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं। और मेरे को लगता है उसमें एक पॉजिटिव आउटकम भी ये है कि देखिए कई कंट्रीज की जा रहे हैं, चाइना का भी जहाज जा रहा है, इंडिया का तो आ ही रहा है। तो हो सकता है कि ये क्लैरिटी हो जाए। और ये देखिए कि स्टेट बंद नहीं है, स्टेट अगर उनका राष्ट्रीय भी बोलता है बंद नहीं है, और ये डिस्ट्रप्शन है वो उनका। मैं भी इसको विश्वास करता हूँ डिस्टर्ब किया, क्योंकि अगर ये बंद होता है तो ये ईरान को भी नहीं सूट करता। कल अमेरिका तो पूरे पर्शिया गल्फ में डिप्लॉयड है, वो भी इनके फिर वहां से शिप्स को ब्लॉक कर सकता है, क्योंकि फाइनली स्टेट ऑफ हॉर्मुज सा फैक्ट यहाँ पे रखा संजय मिश्रण साहब। दरअसल शायद यही वजह है कि हमने देखा कि कच्चे तेल की जो कीमतें हैं, ब्रेंट के जो प्राइसेस हैं, वो $100 के नीचे आ गई थी। वो करीब $95 के आसपास ट्रेड कर रही थी कुछ देर पहले तक। तो हो सकता है कि एक बड़ी वजह है।